ब्रह्म राक्षस रहता है। दोस्तों, आज थिएटर के बाहर जो माहौल था ना, वो किसी जश्न से कम नहीं था। जैसे ही कांतारा चैप्टर 2 खत्म हुई, लोग अपनी सीटों से उठे नहीं, बस चुपचाप बैठे रहे, जैसे अभी भी फिल्म के हर सीन में खोए हुए हों। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी के चेहरे पर खुशी, तो किसी की आंखों में चमक थी। एक चीज साफ थी, ये फिल्म दिल में उतर गई है। थिएटर से निकलते हुए एक लड़का बोला, भाई साहब, जो क्लाइमैक्स था ना, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। उसके साथ खड़ी लड़की ने कहा, हाँ सच में, शुरू में तो लगा फिल्म स्लो जा रही है, पर जब असली कहानी खुली तो सबका मूड बदल गया। और ये बात पूरे थिएटर की थी। लोग शुरुआत में थोड़ा शांत थे, पर बीच आते आते हर सीन पर सीटियां, ताली और हूटिंग होने लगी थी। कई दर्शकों ने कहा कि इस बार फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक अनुभव थी। मिट्टी की खुशबू, जंगल की आवाज, लोक संगीत और वो रहस्यमय वातावरण, सबने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि लोग सच में गांव और देवता की उस धरती में खो गए। एक बुजुर्ग आदमी ने बाहर निकलकर कहा, बेटा, ये फिल्म नहीं, एक पूजा थी, एक भाव था। अब बात करें पब्लिक रिएक्शन की, तो थिएटर के बाहर माइक लिए रिपोर्टर खड़ा था और लोग एक से बढ़कर एक प्रतिक्रिया दे रहे थे। कोई बोला, भाई, मुझे लगा मैं स्क्रीन के अंदर चला गया हूं, इतना रियल लगा सब कुछ। दूसरा बोला, आर, शिबा ने इस बार हद कर दी यार, एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों टॉप लेवल का है। वहीं एक तीसरा शख्स हंसते हुए बोला, अगर ये फिल्म नहीं देखी तो समझो आधा साल बेकार चला गया। लेकिन जैसा हर फिल्म में होता है, कुछ लोग थोड़ी आलोचना भी करते दिखे। कुछ दर्शकों ने कहा कि फिल्म की एडिटिंग थोड़ी लंबी है, कुछ सीन खिंच गए थे और बीच में थोड़ी धीमी लगी थी। पर तुरंत ही दूसरे दर्शक बोल पड़े, भाई, वो सब भूल जाओ, क्लाइमैक्स और म्यूजिक इतना तगड़ा है कि सारी छोटी बातों पर पर्दा पड़ गया। लोगों के चेहरे पर जो लोक कथा की गहराई और देवता के आशीर्वाद जैसा भाव था, वो देखने लायक था। एक महिला बोली, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने गांव की कहानी देख रही हूं। वो पूजा, वो नृत्य, वो संगीत, सब आत्मा तक उतर गया। और भीड़ में से किसी ने कहा, भाई, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये हमारे भगवान की कहानी है, जो आज के जमाने में भी जीवित है। युवा दर्शक इस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा जोश में थे। कुछ ने कहा कि कांतारा चैप्टर 2 ने भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया है, न सिर्फ एक्शन या ड्रामा में, बल्कि संस्कृति और परंपरा की ताकत दिखाने में भी। एक कॉलेज स्टूडेंट ने कहा, अब समझ आया कि क्यों इसे रूरल स्पिरिचुअल सिनेमा कहा जाता है। भाई, ये फिल्म नहीं, एक अनुभव है। अब अगर बात करें थिएटर के माहौल की, तो जैसे ही आखिरी सीन आया, पूरा हॉल गूंज उठा। तालियां, सीटियां और जय भूत कोला के नारे। दर्शक खड़े होकर स्क्रीन की तरफ हाथ जोड़ रहे थे, मानो किसी देवता के दर्शन कर रहे हों। और जब एंड क्रेडिट्स रोल हुए, तो कोई जल्दी में नहीं था। सबके चेहरे पर एक संतोष था, एक शांत मुस्कान, जैसे उन्होंने कोई आध्यात्मिक यात्रा पूरी की हो। एक ग्रुप बाहर आते हुए बोला, भाई, इस बार ऋषभ शेट्टी ने हमें सिर्फ कहानी नहीं दिखाई, बल्कि हमें हमारी जड़ों से जोड़ दिया। दूसरे ग्रुप ने कहा, पहला पार्ट तो अच्छा था, पर यह वाला तो एक अलग ही लेवल का है। ग्राफिक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा मूवमेंट, सब कुछ परफेक्ट। कुल मिलाकर कांतारा चैप्टर 2 को लेकर जनता का रिएक्शन जबरदस्त रहा है। कहीं तालियां, कहीं आंसू, कहीं सन्नाटा, हर तरह का भाव देखने को मिला। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म सिनेमा घर में ही देखनी चाहिए, क्योंकि इसका हर फ्रेम, हर आवाज थिएटर में गूंजती है। ओटीटी पर देखने से इसका असर आधा रह जाएगा। अंत में एक लड़का बोला, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, पर यह पहली बार हुआ कि थिएटर से बाहर आते वक्त मैं कुछ देर के लिए बोल ही नहीं पाया। बस चुप था, क्योंकि फिल्म ने कुछ ऐसा छू लिया जो शब्दों में कहना मुश्किल है। और यही है असली रिएक्शन, जब फिल्म खत्म होने के बाद भी वो दिल में चलती रहे। अगर एक लाइन में कहा जाए तो कांतारा चैप्टर 2 ने लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, बल्कि आत्मा तक हिला दिया। फिल्म में संस्कृति, आस्था, संघर्ष और देवत्व का ऐसा संगम है जिसे देखकर हर कोई कह उठा, भाई, ये तो सिनेमा नहीं, भक्ति है।